मार्केट की ओपनिंग कर रहे हैं इस शो के साथ ही, लेकिन 85 पॉइंट की बढ़त आपको लेवल्स पे दिखेगी। 188 पॉइंट की बढ़त आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स पे दिखेगी। दोनों लेवल्स आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर और फटाफट बाजार ने आज अच्छी ओपनिंग की है। इस ओपनिंग के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बढ़त करीब 12-13 रुपये की है। आज HDFC बैंक की बढ़त करीब अभी 6 रुपये के आसपास की देखने को मिल रही है। और कुल मिला के एक शांत ओपनिंग, जिसे मैं कहता हूँ एक शांत ओपनिंग मार्केट ने की है। ये लेवल जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कल भी हमने पाए थे। कल हमने 51,500 भी पाया, कल हमने 25,200 भी पाया, पाकर खो दिया। आज फिर पाने की प्रोसेस चल रही है। ये पाना खोना, खोना पाना, पाना खोना, ये रेंज के अंदर अभी थोड़ा चल रहा है। ये जब तक ये रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बाज़ार के अंदर बड़ा मूव नहीं आएगा। अगर आप अवनी भट्ट को आज स्टार्टिंग में सुन रहे होते तो अवनी भट्ट ने बात बहुत अच्छे से बताई कि 24,800 से 25,200 के बीच का फ़िलहाल बाज़ार है, ये समय लेगा। आज बृहस्पतिवार हो चुका है, कल शुक्रवार है, 2 दिन शायद इसी रेंज में हम निकाल दें, 25,200 और नीचे 24,800। इस रेंज के अंदर आपको एक डिसिप्लिन बॉय की तरह काम करना है। किसी भी डिप में बाय करना है और किसी भी प्राइस पे आपको सेल करना है। सेम विद द बैंक निफ्टी भी है। 50,800 से 51,500 700 पॉइंट की रेंज है। समझदारी ये कहती है कि किसी भी डिप में आप बाय करें और ऊपर जाके वापस इसको बेच दें। ये जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट अब नहीं होगा, मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आएगा नहीं। बाज़ार के अंदर जो चीज़ें कूल ऑफ हुई हैं वो बाज़ार को गिरने नहीं देंगी, नया शॉर्ट होने नहीं देंगी। और बाज़ार के जो जिसे कहते हैं ना फोर्स की जो एक कमी हुई है, वो फोर्स जब तक वापस नहीं लौटेगी तो बाज़ार बहुत बड़े पैमाने पर चलेगा भी नहीं। तो इंडिया विक्स का आज फिर से गिरना ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के पास अच्छी स्ट्रेंथ है और इसको जल्दी नहीं खोएगा। आज ज़रा टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज फटाफट से स्क्रीन पर आप फायर करते जाएं और अगर आपके पास हैं तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप फायर कीजिए, ताकि मैं देख के थोड़ा हम और आगे बढ़ें। टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज़ को फटाफट से फायर करते जाइए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर है, मैं बोलता जा रहा हूँ। TCS, टाटा केमिकल्स आपकी स्क्रीन पर होगा। टाटा स्टील, ज़रा वो आप दिखाना चाहें तो वो आप दिखा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप दिखाएं टाटा एलेक्सी, ठीक है। आप दिखा सकते हैं टाटा कंज्यूमर्स, ट्रेंट को दिखाना चाहें वो दिखाइए आप। टाटा मोटर्स दिखा दीजिए, टाटा मेटालिक्स को दिखा सकते हैं। टाटा ग्रुप की जितनी भी बड़ी तमाम कंपनीज़ हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब ने आप मोटा मोटी देख पा रहे हैं कि अपने आज फाउंडर को, अपने चेयरपर्सन को उन्होंने आज खो दिया, लेकिन इन सभी कंपनीज़ ने अपने दम पर और अपनी दिशा से सब कुछ तय किया है। और आज मैं बोलूँगा सलाम सबसे ज़्यादा कर रहा है वो है टाटा केमिकल्स का शेयर। ज़रा दिखाइए, जिस शेयर के बारे में बोला जाता था बिल्कुल नहीं चलेगा, आज वो खड़ा होकर अपने विजनरीज़ को सलाम दे रहा है। इसलिए टाटा केमिकल्स का शेयर आज सबसे ज़्यादा टाटा ग्रुप में नोटिसेबल शेयर बनेगा। जो सबसे पीछे खड़ा होता है आज सबसे आगे है, करीब 4% की बढ़त के साथ 1150 का लेवल आपको दिख रहा होगा। ये टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज मैंने आज श्रद्धांजलि के तौर पर सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने यही रखा। 1600 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ हैं, 470 शेयर्स का डिक्लाइन इस समय है। आप एक बार ज़रा स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह को और दिखा दीजिए। इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या कर रहा है, कैसे ट्रेड हो रहा है, ज़रा ये भी देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। HDFC करीब 6% की 6 रुपये की बढ़त के साथ है और मार्केट्स के अंदर लेवल्स भी बिल्कुल फ्लैट ही हैं, अभी आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शंस के अंदर ट्रेड अभी जल्दी करना नहीं, मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा संभल कर आराम से इसमें ट्रेड करना। कुल मिला के बाज़ार के हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर आने लगेगा, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि इस समय क्या करना है और कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए। LNT, NTPC, BPCL, BEL ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जो आज चल रहे हैं और टाटा मोटर्स के अंदर हल्का दबाव है, करीब 1% के आसपास का। अडानी एंटरप्राइज भी 1% नीचे है। अगला हीट मैप लेके आइए बैंक निफ्टी का और फटाफट से आपके स्क्रीन पर ये सारे हीट मैप आते रहेंगे ताकि आप जल्दी से इसको नोटिस कर लें। और हम ओपनिंग के ट्रेड को खोना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी सब सौदे पकड़ेंगे भी। निफ्टी बैंक आप देखेंगे IDFC और एक्सिस बैंक सबसे ऊपर दिखेंगे। SBI अभी भी पूरी तरह से सपोर्ट करने के मूड में नहीं है और मैं बोलूँगा आज थोड़ा साइडवेज रहेगा, जैसे रेंज ऑलरेडी अवनी भट्ट ने आपको बताई हुई है। मेटल्स में ग्लोबल स्थिति जैसे सुधरेगी आपको स्क्रीन हरी ज़्यादा दिखेगी। एग्जैक्टली कल और आज में यही फ़र्क है, ग्लोबल स्थिति थोड़ी सुधरी है तो आपको स्क्रीन बेहतर होती दिखी। कल नालको टॉप लूजर था, आज नालको टॉप गेनर है, तो ये फ़र्क होता है। रियल एस्टेट के अंदर भी आपको तेज़ी दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF, ओबरॉय रॉयल्टी, शोभा
ये हफ्ते के एंड में आते आते ज़रूर ठीक होंगे, लेकिन हफ्ते के शुरुआत में ख़राब थे, इसलिए हफ्ते के जाते जाते में इनमें कवरिंग आ जाती है टिपिकली। आईटी शेयर्स के अंदर टीसीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स से पहले अपने आप को कहाँ प्लेस करता है, और इस बार की अर्निंग्स आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल मार्केट्स की हेल्थ के लिए बल्कि आईटी की अपनी दिशा और दशा बताने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा इस बार का क्वार्टर। ऑटो स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बजाज ऑटो सबसे ऊपर है, टाटा मोटर सबसे नीचे है, लेकिन दोनों में जो परसेंटेज गेन और लूज़ है वो 1% से कम का है। जी एंटरटेनमेंट करीब 2.5% है, मिड कैप में आज लीडरशिप फॉर्म में खड़ा है। टाटा केमिकल्स भी 3.5% ऊपर आके आज कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन होटल्स, BEL, ये कुछ BHEL, ये कुछ एक शेयर्स और है जो आज आपको मिड कैप कैटेगरी में दिख रहे होंगे। स्मॉल कैप की शीट भी आपकी स्क्रीन पर आई है, उसमें मजगांव डॉक करीब 3.5% ऊपर है, प्राज इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल जैसे शेयर्स भी आपको स्क्रीन पर 1.5% तक की बढ़त दिखा रहे होंगे। मेरे सहयोगी अब आपके साथ कनेक्ट करके ओपनिंग के सौदे लेना शुरू करेंगे ताकि कोई ट्रेड बनता है तो आपके वक्त पहुंच जाए। तो निफ्टी ने फिर से 25,000 के लेवल को रीगेन कर लिया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की मजबूती है। बाजार में भले ही आपको बड़ी तेजी ना दिखे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अच्छा है। 500 शेयर कमजोरी वाले हैं और उसके मुकाबले करीब 1600 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो शुरुआती आपको सौदा कौन से शेयरों में लेना है ये जरा समझते हैं और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। अवनी जी, आपसे बताइए कहां नजर गई है आपकी और क्या ट्रेड करना अभी? जी, मेरे हिसाब से मेरा पहला जो ओपनिंग ट्रेड रहेगा वो है टीवीएस मोटर में। तो टीवीएस मोटर में ऑलरेडी रिवर्सल तो हो चुका है और कल इसने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर बन दिया था और आज ये सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है। इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है उसी का हम स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। अराउंड 2740 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें तेजी करेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा, जो आज का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 2906, और अगर वो सस्टेन होता है तो ये ऊपर चल सकता है 2950 तक। सो टीवीएस मोटर आज का ट्रेड रहेगा। ठीक है, 2906 स्पेसिफिकली आपको अवनी जी ने बताया है टारगेट, और वो अगर क्रॉस हो गया तो 2950 का टारगेट होगा टीवीएस मोटर के लिए। फिलहाल 2800 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। किरण जी, आपकी नजर कहां गई है, क्या स्पॉट किया आपने? टाटा केमिकल हमें काफी अच्छा लग रहा है, ओवरऑल केमिकल सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। तो पहला हमारा पिक रहेगा वो टाटा केमिकल रहेगा। कल भी हमने देखा था ओपन इंटरेस्ट वाइज इसमें काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। आज एक गैप अप के साथ ओपन हुआ है, लेकिन इसका गैप अप आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ही है। 1150 1140 का रेजिस्टेंस है। फिफ्थ टाइम ये स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अब की बात है उसका मोमेंटम इंडिकेटर वो बुलिश जोन के अंदर है। सो टाटा केमिकल के ऊपर आप ध्यान रखिए, 1140 1150 के बीच में एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 1120 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में एटलीस्ट ये 1200 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली हमारे हिसाब से टाटा केमिकल के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। काफी पॉजिटिव मोमेंटम है यहाँ देखने को मिल रहा है, तो एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। दूसरे जो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं वो मेटल सेक्टर के अंदर अच्छे लग रहे हैं। सो मेटल सेक्टर के अंदर आप हिंडाल्को के ऊपर ध्यान दे सकते हो। हिंडाल्को के ऊपर जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट लेवल 720 725 का था। कल हमने देखा कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने उसको रीटेस्ट किया, 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया। एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है। तो हिंडाल्को 734 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आया करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 715 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एक दो दिन में वापस हम 780 790 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, हिंडाल्को में आपके लिए ट्रेड बनेगा और हिंडाल्को के अलावा आपके लिए ट्रेड की सलाह है टाटा केमिकल में 1200 के टारगेट के लिए 1120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।